आप भी सोचते होंगे कि आखिर पेपर लीक माफिया इतना ताकतवर कैसे हो गया कि बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर बिना खौफ के लीक कर दिया जाता है। आपको जानकर झटका लग सकता है कि हमारे देश में आवारा जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कभी देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाने की किसी ने नहीं सोची। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पेपर लीक और क्यों इस कानून की पड़ी है ज़रूरत। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारत सरकार ने एग्जाम चीटिंग यानी नकल और पेपर लीक माफिया को रोकने के लिए आज एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया। इसका पूरा नाम सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 है। इस बिल के जरिए यह भी साफ किया गया है कि अगर पेपर लीक हुआ तो इसकी जांच कौन करेगा। पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई को जांच सौंपने का अधिकार होगा। अब हम आपको बताते हैं क्या है नए बिल में प्रावधान। किसी व्यक्ति को पेपर लीक या नकल करवाने का दोषी पाया जाता है तो 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। किसी संस्थान की मिलीभगत साबित होने पर उस संस्थान से परीक्षा पर आने वाला पूरा खर्चा वसूला जाएगा। साथ ही संस्थान पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। दोषी संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज पेपर लीक या नकल करवाने के दोषी मिले तो उन्हें 3 से 10 साल की सजा व 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक और नकल का संगठित अपराध करने के दोषी लोगों को भी 5 साल से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात इस बिल में कही गई है। अब हम आपको बताते हैं किसके लिए है ये कानून। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि यह विधेयक किन परीक्षाओं के लिए है, यानी यह हर परीक्षा पर लागू है या नहीं। तो बता दें कि कानून बनने के बाद यह यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। कई राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर अलग अलग कानून बनाए हैं। यह राज्यों की परीक्षा पर लागू नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए पेपर लीक होना बहुत साधारण बात हो सकती है। वो सोच सकते हैं कि एक परीक्षा है, कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे और किसी ने उसे लीक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर लीक वो दीमक है जो पूरी युवा पीढ़ी को खोखला बना देता है। पेपर लीक करके गलत लोगों का चयन कराया जाता है। कुछ ऐसे लोग अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर जो योग्य नहीं है। इसे आप योग्यता घोटाला भी कह सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति पैसे खर्च करके पेपर लीक के जरिए बिना पढ़े उस जगह पर पहुंच जाता है जिसके योग्य वो है ही नहीं। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति पेपर लीक की मदद से डॉक्टर बन जाएगा तो क्या ऑपरेशन करेगा? कोई अयोग्य व्यक्ति इंजीनियर बन जाएगा तो वो किस तरह से पुल बनाएगा, कैसी इमारतें बनाएगा? तो पेपर लीक कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की इंडस्ट्री है, जिसमें हर साल करोड़ों रुपए दांव पर लगते हैं और कुछ लोग देश की बर्बादी के बदले तिजोरियां भरते हैं। सूत्रों ने बताया, प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अगर धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई तो उस पूरी परीक्षा का खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं व संस्थाओं को देना होगा। विधेयक में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने की सिफारिशें करेगी। इस केंद्रीय कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। इसके अलावा शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे। अभी लोकसभा में सिर्फ बिल पेश हुआ है। अभी इसे पहले लोकसभा में पास होना होगा, फिर राज्यसभा में इसे पास कराया जाएगा। दोनों सदन से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इसके बाद ही यह बिल कानून की शक्ल लेगा। तब तक पेपर लीक व नकल माफिया आज़ाद है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।